मैं आपको पुष्प की संरचना यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को समझा देता हूं। ये एग्जाम में आ सकता है, हाई स्कूल के बोर्ड एग्जाम में, वो भी यूपी बोर्ड में। बात समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? सीबीएसई बोर्ड वाले भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर हर एक जो भाग है उसको मैंने अंग्रेजी में भी दर्शा रखा है। आपको ये बात मान लेनी है कि जो आप पढ़ रहे हैं ये आपको आएगा 100%, ये गारंटी वारंटी सब है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको सबसे पहले समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पुष्प की संरचना मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ। पुष्प की संरचना इसको आप देख सकते हैं। पुष्प की संरचना को जो ये वाला भाग होता है, इस भाग को हम लोग कहते हैं स्टेग्मा, और इसे हम लोग हिंदी में नाम देते हैं वर्तिका काग्र। क्या नाम देते हैं? वर्तिका काग्र। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर होता है, ये देखिए स्टाइल। स्टाइल को हम लोग हिंदी में कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं? वर्तिका नाम देते हैं, वर्तिका। ठीक है, और यहाँ ओवरी है, ओवरी को हम लोग कहते हैं अंडाशय। क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। और देखिए यही तीनों मिल करके, ये और ये तीनों मिल करके बनाते हैं पिस्टिल। पिस्टिल का मतलब होता है स्त्री केसर। क्या बनाते हैं? स्त्री केसर होता है। अगर कोई आपसे पूछे, बताइए पौधों में जनन अंग कौन होता है, तो पौधों में जनन अंग होता है फूल। जो फूल होता है वही उसका क्या होता है? जनन अंग होता है। बात समझा कि नहीं यार? जो आप फूल सूंघते हैं, जो आप फूल सूंघते हो, क्या जनन अंग होता है? जी हाँ, पुष्पों का ये जनन अंग होता है। बात समझा कि नहीं यार? फिर यहाँ से देखिए, इस वाले भाग को आप समझ लिए कि इस वाले भाग को हम स्टिग्मा, इस वाले भाग को स्टाइल और इस भाग को ओवरी कहते हैं। और यहाँ पर देखिए ओवरी का हिंदी बताया मैंने अंडाशय होता है। फिर इसको समझिए, ये वाला जो भाग होता है इसी लोग हम एंथर कहते हैं, यानी कि इसका नाम हम देते हैं परागकोश। क्या नाम देते हैं? परागकोश। इसका नाम परागकोश होता है। और फिलामेंट का नाम पुतंतु होता है। कहीं कहीं आपको क्या होगा, यही तंतु बस लिखा होगा, लेकिन इसका पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, पुतंतु होता है। बात समझा कि नहीं यार? अब ये दोनों मिल करके स्टेग्मा यानी स्टेमेन का निर्माण करते हैं। स्टेमेन का मतलब होता है पुकेंसर। क्या होता है? पुकेंसर। तो पुकेंसर क्या होता है? फूलों में ये नर जनन अंग होता है। फूलों में ये नर जनन अंग है, नर का पार्ट होता है। और फूलों में मादा जनन कौन है? आपका ये वाला वर्तिका काग्र, स्टाइल और वर्तिका, और ये अंडाशय होता है। ठीक है, इसी तरीके से जिसपे आप टिका, ये फूल जिसपे पूरा टिका है, जैसे कोई इंसान मान लो हम कुर्सी पे बैठे हैं तो वो मेरा सिंहासन होगा। इसी तरीके से इस फूल, ये जो पूरा फूल है जिसपे टिका होगा, उसे फ्लावरिंग कहते हैं, यानी पुष्पासन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। किसी को दिक्कत? तो इसका पूरा नाम पुष्पासन है। और ये जो आपका पत्ता है, इस पत्ते को हम लोग बाह्य दल कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य दल। क्या कहते हैं? बाह्य दल कहते हैं। और जो आपका यहाँ पर ये दिया गया है, इसे हम लोग कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं। और ये जो पंखुड़ियां, यानी इसे हम लोग पंखुड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंखुड़ी कहते हैं। ये वाला जो भाग आपका होता है इसे हम लोग पंखुड़ी नाम देते हैं। कहीं कहीं केवल दल लिखा होता है, वहां आपको भ्रमित नहीं होना है, 100% इसको समझ लेना है। ठीक है, तो यहाँ से जो हचक के लचक के गया है, इस वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? परागकोश। जो यहाँ थोड़ा सा जहाँ उसे क्या कहते हैं? पुतंतु। फिर इसे जो पंखुड़ियां होती हैं, जो फूल होता है जिसे आप नोचते हैं, जिसे सूंघते हैं, वो क्या होता है? पेटल, यानी कि इसे हम लोग क्या बोलते हैं? पंखुड़ी या दल बोलते हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? उसके बाद यहाँ पर जो होता है ओवल यानी बीजांड। ठीक है, और यहाँ पर जो ये पत्ता होता है इसे हम लोग शिपाल बोलते हैं, यानी बाह्य दल बोलते हैं। ठीक है, और जहाँ फ्लावरिंग होगा वो हमारा पुष्पासन होगा। और जो हमारा ये वाला भाग होता है इतना, जो अंडा की तरह दिख रहा है, जो अंडा की तरह दिख रहा है, वो हमारा अंडाशय होगा, यानी ओवरी होता है। और ये जो यहाँ से यहाँ थोड़ी सी पतली हो गई है, उसे हम स्टाइल, यानी देखो कितनी स्टाइल से गई है ना, इसे हम लोग वर्तिका कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला ये पार्ट जो होता है, ये हमारा स्टिग्मा होता है, जिसे हम लोग ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं? पिस्टिल, यानी कि स्त्री केसर बनाते हैं। स्त्री केसर। इतनी बात समझ आई? फूल की संरचना में अगर आपको आ गया तो इसको एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसे बना के लिखिए। बाकी मैं संरचना जो है पुष्प की आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, जो आपको ऐसे बनाना है चाहे ऐसे बनाइए, नंबर आपको 100% मिलना ही मिलना है, चाहे जो हो जाए। इतनी बात समझ आई कि नहीं है? तो आपको अगर आ गया, पुष्प की संरचना समझ में आ गया, तो इसको आप आगे लिख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको मैं समझाऊंगा स्वपरागण और परपरागण क्या होता है। इसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहां तक के लिए बस इतना ही। ठीक है, उसके बाद आप अगले में समझ सकिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लोगों को जरूर शेयर करें, ताकि मैं भी देख सकूं कितने लोगों को वीडियो पसंद आया। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।